हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होती है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, साथ ही हम प्रूव करेंगे कि जो एलिमेंट की ऑर्डर होती है वो इसके इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर होती है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो ग्रुप का एलिमेंट क्या होता है, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। तो लाइक ये हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे दो इमोटिकल्स हैं, ये दो इमोटिकल्स हैं। तो ये जो कंटेनर है ये कहीं ना कहीं एक सेट है और ये एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है, एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है या जितने भी इमोटिकल्स रखे हैं यही इसके क्या बन जाते हैं, एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको समझ में आया एलिमेंट क्या होते हैं। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो z प्लस का एक ग्रुप है, हमने पहले लास्ट क्लास में देखा है, सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप, है ना। ये हमने लास्ट क्लास पे देखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इस z के अंदर क्या क्या होता है। तो हमको पता है यहाँ पे डॉट 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 -1, 0, 1 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो -1 है, ये जो 0 है, ये जो 1 है, ये सब क्या है, एलिमेंट है। ये सब क्या है, एलिमेंट है। किसके, इस ग्रुप के अंदर के क्या है, ये सब एलिमेंट है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसके पास एलिमेंट होते हैं, जिनमें से कुछ तो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और इसके अलावा भी इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो अब यहाँ एलिमेंट की कहानी क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप में, जिसको हम समूह की कोटि हिंदी में कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप, है ना। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि एलिमेंट तो हमने देख लिया, ग्रुप के अंदर एलिमेंट क्या होता है। अब हमको क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्या करनी है, हमको काउंटिंग भी करनी है। इनकी क्या करनी है, हमको काउंटिंग भी करनी है। तो जैसे कि ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो इस कंटेनर के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो अगर ये कंटेनर कोई बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर देता है, तो इस ग्रुप के अंदर की जो ऑर्डर है, जो इस ग्रुप की ऑर्डर है, वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस ग्रुप की ऑर्डर को हम कैसे काउंट किए कि हम उस सेट के अंदर या उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करते हैं, कितने हैं ये पता करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसी को क्या बोल देते हैं, वो उसकी ऑर्डर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट ग्रुप के अंदर हैं, इसके आधार पे भी हम ग्रुप को 2 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ फाइनाइट ग्रुप, जिसको हिंदी में परिमित बोलते हैं। तो अगर फाइनाइट ग्रुप की अगर हम बात करें, फाइनाइट ग्रुप, तो हमने लास्ट क्लास एडिशन मॉडलों में देखा था कि जो एडिशन मॉडलो एम है उसके अंदर एलिमेंट कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, 0, 1, 2 डॉट 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 m-1 तक ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये एडिशन मॉडलो m के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप फॉर्म करता है। इसका भी हमने प्रूफ करके देखा हुआ था लास्ट क्लास में। तो अब हमको पता है कि ये जब भी zm होता है, जब भी ये zm होता है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं। देखो, अगर हम 1 से काउंट करते हैं m-1 तक तो हमको m-1 एलिमेंट मिलते हैं, बट ये 0 को भी काउंट करते हैं तो मतलब +1। टोटल हमको इसके अंदर कितने एलिमेंट मिलते हैं, m एलिमेंट मिलते हैं। तो जब भी हमारे पास ये zm टाइप का या एडिशन मॉडलो m के साथ जब भी एक सेट ग्रुप फॉर्म करता है तो उसके अंदर एलिमेंट 0, 1, 2 डॉट 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 m-1 तक होते हैं। इसका मतलब है जो इसके अंदर संख्या होती है, जो संख्या होती है वो कितनी होती है, m होती है। तो बस यहाँ पे हमने देखा हुआ ये zn पे मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने m पे बताया, ये n पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा हमेशा m क्या होता है, हमेशा एक फाइनाइट नंबर बनता है। m हमेशा क्या बनता है, एक
फाइनाइट नंबर बनता है, क्योंकि यहाँ ये जो m होता है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये अगर m पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, हर बार ये मूव नहीं हो रहा है, तो फिक्स करने के लिए भले हम 10,000 पे आके फिक्स हो, पड़े भले हमें यहाँ 1 करोड़ पे आके फिक्स हो, बट फिक्स तो होना ही है। तो फिक्स्ड होंगे तो हर बार ये कैसा बन जाता है, हमारा फाइनाइट बन जाता है, क्योंकि हम इसको काउंट कर पाते हैं। अब भले ही वो 10,000 करोड़ क्यों ना हो, बट वी कैन काउंट इट, है ना, वी आर एबल टू काउंट इट, काउंटेबल है। तो इस कारण से ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब काउंटेबल को भी अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो काउंटेबल भी 2 टाइप के होते हैं, बट वहाँ नहीं जाना है, बस हमको ये देखना है फाइनाइट मतलब हम इसको उंगलियों पे काउंट कर पाएँ, है ना, तो वो सब हमारे क्या हो जाते हैं, फाइनाइट ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो ये ZM का जब भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, ZM का जब भी हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं तो वो हमेशा फाइनाइट ग्रुप को देता है। अब यहाँ इन्फिनाइट पे आ जाते हैं, तो जैसे कि अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा था, सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है और इसके अंदर के एलिमेंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, डॉट 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 -1 0 1 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक भी मूव कर रहा है और इसका मतलब ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक भी मूव कर रहा है। अगर मैं इसकी काउंटिंग करने जाऊँ तो हमको मिलता है कि इसके अंदर के जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम बात करते हैं Z के अंदर, तो कितने होते हैं, वो इन्फिनाइट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है वो कैसा ग्रुप होगा, इन्फिनाइट ग्रुप होगा। वो कैसा ग्रुप होगा, इन्फिनाइट ग्रुप होगा। तो बस हमको यही है कि सबसे पहले देखो ग्रुप की ऑर्डर निकालनी है, तो ग्रुप का जो सेट है उसके अंदर की एलिमेंट की काउंटिंग कर लो। अगर काउंटिंग फाइनाइट आती है तो फाइनाइट ग्रुप, अगर इन्फिनाइट आती है तो इन्फिनाइट ग्रुप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की ऑर्डर क्या होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच डैट कि a की पावर m करने पे e मिले, वेयर e डिनोट्स द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ये कहना चाहता है कि एक एलिमेंट है उसकी ऑर्डर m है, कब होगी, जब वो a की पावर m पे e दे दे और m मेरा कैसा हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जिस भी नंबर पे, जिस भी m पे वो e दे दे और m सबसे स्मॉलेस्ट है तो वो उसकी ऑर्डर बन जाती है। इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली समझते हैं। देखिए, अगर a की ऑर्डर m है, अगर हम कहना चाहते हैं कि a की ऑर्डर m है, तो a की पावर m करने पे e हमको मिलना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो ये m यहाँ यूज़ हो रहा है, ये m भी कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट m होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इस स्मॉलेस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये हमेशा बिलोंग कहाँ करता है, पॉजिटिव इंटीजर पे, क्योंकि ऑर्डर कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होती है, इस कारण से ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। और ये होना कैसा चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ पे होल्ड करता है। अगर कोई a की पावर e करने पे और m स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पे a की पावर m करने पे e दे दे, तो ये m इसकी क्या बन जाती है, ऑर्डर बन जाती है। और अगर किसी की ऑर्डर m है तो वो ये कंडीशन को होल्ड कराएगा, जहाँ मोर स्पेसिफिकली m मेरा कैसा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से आपको समझ में आया। अगर ऑर्डर m है तो a की पावर m पे e मिलेगा हमको, और जहाँ m स्मॉलेस्ट होगा। और अगर मेरा a की पावर m करने पे e मिल रहा है और m स्मॉलेस्ट है, तो अपने आप ऑर्डर क्या हम बोल देंगे, m बोल देंगे। ठीक है, तो अगर हम स्मॉलेस्ट वर्ड को अगर हम हटा दें, अगर स्मॉलेस्ट वर्ड को अगर हम हटा दें, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड नहीं करेगा। ये किस तरीके से मूव करेगा, अगर a की पावर m करने पे मेरे को e मिल रहा है, a की पावर m करने पे अगर मुझे e मिल रहा है, तो m के पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो m ऑर्डर बन जाए, या तो m ऑर्डर बन जाए, या ये ऑर्डर से बड़ी हो जाए, या ये ऑर्डर से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो ऑर्डर से बड़ा हो जाए m, या तो वो खुद एक ऑर्डर बन जाए।
तो इस कारण से हमने यहाँ पे ये इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का सिंबल बनाया है। तो ऑर्डर से बड़ा हो जाए एम या ऑर्डर के बराबर हो जाए। तो ऑर्डर से बड़ा कब होगा? अगर वो स्मॉलेस्ट नहीं होता है। तो अगर वो स्मॉलेस्ट नहीं होता है और फिर भी वो ई दे रहा है, ए की पावर एम करने पे फिर भी ई दे रहा है, बट वो स्मॉलेस्ट अभी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऑर्डर से बड़ा होगा, ग्रेटर देन ऑर्डर होगा। और अगर वो स्मॉलेस्ट है तो वो इक्वल टू ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट पे आते हैं। अब इसको उल्टी तरीके से तो हम मूव नहीं करा सकते हैं, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन यहाँ होल्ड नहीं होगी, बट हाँ एम्प्लाई की कंडीशन होल्ड होगी। तो जब भी हम ए की पावर एम पे ई देखें तो एम या तो ऑर्डर होगा या ऑर्डर से कुछ बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो ए की पावर एम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ए को एम टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एम टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि हम लोअर क्लास में इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता था, ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पे क्या है, ए की पावर एम का मतलब है ए को एम टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है, ऑपरेट डिपेंड करता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन है तो एम टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन अगर हमारा प्लस है तो हम इसको एम टाइम प्लस कर रहे हैं। अगर ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडलो एम है तो इसको एम टाइम ऑपरेट हम कर रहे हैं, या एन टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, या जितना भी है उतना टाइम हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। समझ में आया ये बात? तो यहाँ ऑपरेशन से मतलब है, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से मतलब नहीं है। तो आगे यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने Z12। तो हमको पता है जो ZM है वो कहाँ से मूव करता है, 0 1 2 और डॉट 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 M-1 तक जाता है। अब यही सेम चीज़ मैंने Z12 लिखा है, तो Z12 कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 0 1 2 2 डॉट 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 12-1 मतलब 11 तक मूव करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। गिनेंगे हम यहाँ से 1 2 3 और काउंट करेंगे तो यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, m आएंगे। अभी हमने प्रीवियस में भी देखा था n आते थे, अगर एडिशन मॉडलो n है या एडिशन मॉडलो m है तो m आते थे। तो ये अगर 12 है तो ये क्या आ जाएंगे, एलिमेंट इसके अंदर 12 आ जाएंगे एडिशन मॉडलो 12 के रिस्पेक्ट में। तो इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ से हमको ये समझ में आता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट थे, 0 1 2 3 4 3 आई स्किप 3 4 डॉट 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 11 तक जा रहे थे। तो आप यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट की क्या कर सकते हैं, ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल में इस पर्टिकुलरली 4 की ऑर्डर फाइंड करके आपको बताया है। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट की अगर हमको ऑर्डर फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम उस एलिमेंट को देखेंगे कि हम उस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट कराएं उसी के साथ, कि आंसर मेरा आइडेंटिटी आ जाए। तो हम यहाँ पे देखो दो तरीके से मैं बता देती हूँ। अगर मैं 4 को 4 के साथ ही ऑपरेट करा रही हूँ, मतलब करवा ही नहीं रही हूँ, तो आंसर मेरा 4 ही रहेगा। और मैंने कितनी बार कराया, एक बार कराया। अब नेक्स्ट आ जाता है, हम यहाँ पे 4 को 2 बार ऑपरेट कराते हैं एडिशन मॉडलो 12 के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 4 + 4 मॉडलो 12। तो 4 + 4 के हिसाब से देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 × 4 मॉडलो 12, 2 × तो ये आ जाएगा 8 मॉडलो 12। और आपको पता है ये मॉडलो मैंने ऑपरेट करना आपको लास्ट क्लास में सिखा ही दिया था, जो कि एडिशन मॉडलो की थी। तो वहाँ से हमको पता चलता है इसका आंसर क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। रिमाइंडर के अकॉर्डिंग 8 आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ हमको पता चला कि 2 बार ऑपरेट कराया हमने, तो ये क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 2 बार ऑपरेट कराया हमने तो आंसर अभी 8 आ रहा है। हमको कब तक करवाना है, जब तक आइडेंटिटी नहीं आ जाए। तो अगर हम इसको 3 बार ऑपरेट कराते हैं, 3 बार क्या कराते हैं, ऑपरेट कराते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 मॉडलो 12। अब आपको मैं बता दूं कि ये मैं बार बार मॉडलो इसका भी अलग नहीं लिख रही, क्योंकि ये मॉडलो की प्रॉपर्टी थी, ये भी लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी डिस्कस की हुई थी। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 3 × 4 करने पे मॉडलो 12, जो कि क्या होगा, 12 मॉडलो
12 और ये जो 12 है और ये 12 अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको 0 मिलता है, जो कि आइडेंटिटी होता है इस ग्रुप का। तो इसका मतलब है जब हमने 4 को 3 बार ऑपरेट कराया, 4 को हमने 3 बार ऑपरेट कराया तो हमको आइडेंटिटी मिल गया। तो ये देखो, एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप ऑपरेट करा सकते हैं, पूरा इस तरीके से लिख के ऑपरेट करा सकते हैं। बट अगर आप कोई एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट्स हैं, या आप शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो सिंपल सा है कि यहाँ जो बीच में 3 into 4 किया था, तो आप बस 4 को जिसकी भी ऑर्डर निकालनी है उसको पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जब तक करिए जब तक आइडेंटिटी हमको ना मिल जाए। तो हमको यहाँ पे आइडेंटिटी कितने बार में मिल गई? 3 बार में मिल गई। इसका मतलब है हमने 4 को 3 बार ऑपरेट कराया तो हमको आइडेंटिटी मिल गई। 4 को 3 बार ऑपरेट कराने पे आइडेंटिटी मिल गई। तो इसका मतलब है a की पावर m करने पे हमको आइडेंटिटी मिल गई, मतलब 4 की पावर 3 करने पे आइडेंटिटी मिल गई, और 3 से छोटे किसी भी नंबर पे आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी, इसलिए जो 3 है वो हमारा कैसा हो गया? पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो इस कारण से जो 4 की ऑर्डर है वो हमको क्या मिल गई? 3 मिल गई, है ना। तो दो चीज़ चेक करनी है। एक, सबसे पहले देखो कि a की पावर m मतलब वो एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करने पे हमको क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मिल रहा है, और वो कितनी बार भी सबसे छोटा है तो वो ऑर्डर बन जाएगा। तो ये ऑर्डर बन गया। अब जैसे ही ये ऑर्डर बना, इसका मतलब है कि a की पावर 3 करने पे हमको 0 मतलब आइडेंटिटी मिल रहा था। अब हम आगे ये वाले कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि लेस देन इक्वल टू की कहानी क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं कि अगर मैं 4 को 6 बार ऑपरेट कराऊँ, 4 को मैं कितनी बार ऑपरेट कराऊँ? 6 बार ऑपरेट कराऊँ, डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार हमने करवाया है यहाँ पे? 6 टाइम्स, है ना। ये 6 टाइम्स हमने इसको ऑपरेट कराया। तो 6 टाइम ऑपरेट कराया, इसका मतलब अगर शॉर्ट ट्रिक से मूव करें तो हम आ जाएंगे 6 into 4। 6 into 4 का मतलब है यहाँ पे 24, और 24 मॉडुलो 12 करते हैं हम यहाँ पे, 24 मॉडुलो 12 करते हैं तो अगेन मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो आंसर मेरा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो हमने देखा 4 को अगर 6 टाइम ऑपरेट करा रहे हैं तो भी आइडेंटिटी हमको मिल रही है। ऐसे ही अगर मैं 4 को 12 टाइम ऑपरेट कराऊँ तो इसका मतलब है 12 into 4 इज इक्वल टू में ये मॉडुलो 12 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 4 into 12 क्या होगा? 58, सॉरी 48, है ना। 12 into 4 मॉडुलो 12, तो ये क्या हो जाएगा? 48 मॉडुलो 12। अगेन रिमाइंडर 0 आएगा तो अगेन आंसर मेरा 0 आ जाएगा। तो 4 की पावर 12 करने पे भी हमको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो अगर मेरे को ये नहीं पता, एडिशन मॉडुलो नहीं पता, ये मतलब सेट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बट फिर भी मुझे ये चीज़ पता है कि एक ग्रुप है जिसमें 4 की पावर 12 करने पे मेरे को 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो 4 है, जो ये जो 12 है वो लेस देन इक्वल टू है ऑर्डर, मतलब जो 12 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है ऑर्डर के। तो ऑर्डर इज़ लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगी। ऑर्डर या तो 12 हो जाएगी अगर मिनिमम होगा तो, अदरवाइज 3 है तो आप देख पा रहे हैं 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। तो ये कहानी वहाँ से हमको सेट होती है, मिलती है। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं थ्योरम पे। थ्योरम पे हम देख लेते हैं। थ्योरम मैंने आपको बताया हमको प्रूव करना है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, डेट इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है। तो एलिमेंट के ऑर्डर को शो करने के लिए ओ ए करके लिखते हैं। तो ये ए की ऑर्डर की बात कर रहा है, और अगर ओ ए इनवर्स लिखा है इसका मतलब है ये ए इनवर्स की ऑर्डर की बात कर रहा है। तो हमको दिखाना है इन दोनों की ऑर्डर कैसी है, सेम है। और ए कहाँ का एलिमेंट है? जी का। तो ए इनवर्स भी कहाँ का एलिमेंट होगा? हमारा जी का होगा। क्यों? क्योंकि जी एक ग्रुप है और अपनी चारों प्रॉपर्टी को होल्ड कराया होगा, तो मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी होल्ड कराया, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो होल्ड करवाया ही होगा, बट एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को भी होल्ड करवाया होगा, तो उसको इन्वर्स भी मिल रहा है जो कि जी के अंदर है। अब हमको बताना है इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है? सेम है। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए ले लिया एन, और ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स ले लिया एम। ठीक है, ये दो ऑर्डर ले लिया हमने ए और ए इन्वर्स के। नेक्स्ट हमको दिखाना इन दोनों को सेम है, तो हमारा आइडिया क्या है?
सबसे पहले हम दिखाएंगे कि m n से छोटा है, फिर हम दिखाएंगे कि n m से छोटा है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे ही हमने दिखाया हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे दिखाना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है। अगर ऑर्डर ऑफ ए n है तो ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, जो ऑर्डर ऑफ m है तो a की पावर m पे e देना चाहिए। तो बाय दिस डेफिनेशन हमको मिल जाता है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो a की पावर n करने पे हमको e मिलना चाहिए, और e हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बोथ साइड में इन्वर्स का ऑपरेट कराया, ये लिखा हुआ था। बोथ साइड में हमने इसको इन्वर्स से ऑपरेट कराया तो हमको ये वाली लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ई का इन्वर्स होता है वो क्या होता है, ई के बराबर होता है। ई का इन्वर्स ई के बराबर होता है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होता है, इसका मतलब उसका इन्वर्स वो खुद ही होता है। तो इस कारण से हम इसको ई लिख देंगे। अब हमने देखा कि एक इन्वर्स का पावर n करने पे हमको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो ए इन्वर्स भी एक जी का एलिमेंट है। ए इन्वर्स भी कहाँ का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। और ए इन्वर्स की पावर n करने पे ई मिल रहा है। इसका मतलब है अगर ये ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स या तो n के बराबर होगी या n से छोटी होगी, तो यहाँ से हमको ये वाली लाइन मिल जाती है। अब ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स हमने ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, m लिया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स की जगह हम m पुट कर देंगे तो m इज़ लेस देन इक्वल टू n हमको मिल जाएगा। तो m इज़ लेस देन इक्वल टू n हमको यहाँ से मिल जाएगा, मिल गया हमको यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमको तो बराबर दिखाना ना, अभी तो हम लेस देन तक ही पहुंच पाए, बराबर दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स हमने ली हुई थी, m ली हुई थी। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स m है तो ए इन्वर्स की पावर m करने पे हमको e मिलना चाहिए, अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ए इन्वर्स की पावर m करने पे हमको e मिल रहा है। अब e को मैं क्या लिख सकती हूँ, e इन्वर्स लिख सकती हूँ ना, e इज इक्वल टू ई इन्वर्स है। इस कारण से हमने e की जगह पे e इन्वर्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमको ये चीज़ मिल गई। अब इस स्टेप के बाद हमने क्या किया, इन्वर्स का भी होल इन्वर्स कर दिया, तो हमको ई इन्वर्स का भी इन्वर्स मिल गया, जिससे हमको क्या लाइन मिल गई कि ए की पावर m करने पे हमको क्या मिल रहा है, e मिल रहा है। तो हमने ये वाली जो लाइन थी इसमें हमने क्या किया, बोथ साइड में फिर से इन्वर्स किया। तो इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि इन्वर्स का इन्वर्स वो एलिमेंट खुद ही हो जाता है। तो इसका मतलब है ए एम के इन्वर्स का इन्वर्स ए एम हो गया और ई के इन्वर्स का इन्वर्स भी क्या हो गया, ई हो गया। तो ए की पावर m करने पे हमको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। इसका मतलब अगेन बाय द वो अपन कंक्लूजन पे जो गए थे कि ऑर्डर ऑफ ए या तो m होगी या m से छोटी होगी। तो ऑलरेडी हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या ली हुई है, n ली हुई है, तो वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको मिल जाता है कि n या तो m से छोटा होगा या m के बराबर होगा। तो n इज़ लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा हमारा। अब जैसे ही हमने ये चीज़ पाई और हमको इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जैसे ही हमने पुट किया तो हमने देखा ये चीज़ एक साथ देखी। तो कभी भी अगर कोई भी नंबर इस तरीके से, हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं कोई नंबर को, बट अगर देखो हमको पता है ना 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो हम उसको कभी भी इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, कभी भी हम उसको इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे कि या तो 3 उससे भी छोटा हो जाए या 3 बड़ा हो जाए और छोटा हो जाए। दोनों चीज़ वो एक साथ होल्ड नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब तक दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ एक साथ होल्ड कर रही है तो ये कब कर पाएगी, जब हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये दोनों तरफ से होल्ड कर रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है। तो आप कोई भी दो नंबर जो डिफरेंट है उस पर ये कंडीशन को होल्ड एक साथ नहीं करा सकते। कब करा सकते हैं, जब वो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने देखा कि ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हो रही थी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। और जैसे ही हमने ये पाया कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ हमारा थ्योरम एंड हो जाता है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके के और टॉपिक ग्रुप थ्योरी के और बूलियन अलजेब्रा के या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लाती रहूँगी, और आगे फ्यूचर में हम रियल एनालिसिस और बाकी सारे टॉपिक्स भी मैथ्स के कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।